जमशेदपुर के प्लाईवुड के व्यापारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद महिला को मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। मामला रंगदारी का बताया जा रहा है। रवि अग्रवाल प्लाई के व्यवसायी हैं और उन्हें कुछ दिन पूर्व 25 लाख रुपए की रंगदारी पत्र लिख कर मांगी गई थी, जिसकी सूचना रवि अग्रवाल ने जमशेदपुर के सोनारी थाने को दी थी और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद भी हत्या के पूर्व पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही इस मामले को गंभीरता से लिया। बीते रात रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी ज्योति अग्रवाल अपने 2 बच्चों के साथ नेशनल हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट से रात्रि भोजन कर वापस आ रहे थे, तभी अपराधियों ने ज्योति अग्रवाल के सिर में गोली मार दी। ज्योति अग्रवाल की मृत्यु की खबर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और घटना की कड़ी निंदा की है। मौके पर जमशेदपुर सिटी एसपी मुकेश लुनायत पहुंचे और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। वहीं मारवाड़ी समाज इस घटना से काफी दुखी है और आगे की रणनीति तय की जा रही है। दुखद और बहुत निंदनीय घटना है और इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है वो किसी भी बिल में दुबके होंगे, उसको निकाल के कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। हमने सीनियर एसपी साहब को भी कहा, सिटी एसपी आए हैं और सीताराम डेरा थाना में यदि शिकायत हुई और सीताराम डेरा थाना ने यदि संज्ञान नहीं लिया है तो उसके विरुद्ध में भी हमने एसएसपी से कहा है कि आप उचित जांच कीजिए और त्वरित कार्रवाई भी कीजिए। अब वो जांच का विषय है, लेकिन मैं इस कांड को बहुत कायरता, माँ बहन के ऊपर हमला, यदि जिन भी गुंडों ने ये कुकृत्य किया है, यदि उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो उन लोगों को हम लोग जैसे लोगों से लड़ना चाहिए। तब हम उसको बताएंगे कि क्या मर्द के साथ लड़ने का होता है। अरे माँ बहन बेटी के ऊपर यदि कोई हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि उससे कायर और कमज़ोर कोई नहीं है। लेकिन ये किसी हाल में हत्यारों को बचने नहीं दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। और मैं खुद इस समाज का बेटा हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे पास शब्द और लग रहा है कि इस राज्य के मंत्री होने के बाद भी आज मेरे पास शब्दों का अभाव है। मैं बहुत मर्माहत हूँ, लेकिन इस कायराना अंदाज का हमला का माकूल जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई बट नहीं होगा। बताया जा रहा है कि व्यापारी से रंगदारी की मांग की गई। नहीं, वही जो भी प्रसंग आपको मालूम है वो रंगदारी की बात आई थी और उस प्रसंग में 2 पत्र व्यापारी के द्वारा सीताराम डेरा थाना में समर्पित भी किया गया और एक लिखित शिकायत भी दर्ज की गई। अब उस पर उन्होंने क्या अनुसंधान किया, क्या जांच किया, किन बिंदुओं पर किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन घटना बहुत दुखद हुई है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जिन हत्यारों ने इसको अंजाम दिया है उनको मेरी खुली चुनौती और चेतावनी है कि यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो एक बार मर्द की तरह आके हुंकार भर के दिखा दें, तो उनको हम बता देंगे कि हमारा व्यापारी कितना मजबूत है। 1 महीना पहले रंगदारी और फिर एक बार व्यापारी को निशाना बनाया गया। अभी सरकार क्या स्टेप लेगी? अभी तो हमने तुरंत सीनियर एसपी को कहा है, सिटी एसपी आए हैं। अभी मैं बात करूंगा डीजीपी से भी, होम सेक्रेटरी से भी बात करूंगा और इस पर जो है जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। ये सरायकेला जिला अंतर्गत वेव इंटरनेशनल और कांदरबेड़ा के बीच में एक दंपति को, जो मिनी पंजाब एक रेस्टोरेंट है एमजीएम थाना अंतर्गत, वहाँ से खाना खा के कांदरबेड़ा होते हुए सोनारी आने वाले थे। वहीं पे उनकी गाड़ी ये अपना चौपहिया वाहन में सवार थे, उनका गाड़ी ख़राब हुआ, वो गाड़ी रोके, उसी में इनकी पत्नी को गोली मार के
पत्नी की हत्या कर दी गई है। उनको अभी यहाँ पे जब TMS अस्पताल लाया गया तो उनको डॉक्टर्स के द्वारा ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। परिवार के लोगों का कहना सर 1 महीना पहले हमने थाने में लिखित हाँ, इसमें ये चीज़ संज्ञान में आया कि फरवरी माह में सीताराम डेरा थाना में ये इनसे फिरौती मांगने के संदर्भ में एक सनद दर्ज हुआ है। उसकी हम स्वयं जांच करेंगे और कल तक उसमें देखेंगे कि अगर थाना प्रभारी के स्तर से किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर की गई है तो उसमें विधि सम्मत उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। कितने अपराधी थे? अभी तक जो उनके पति से जो बात हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग हैं। गाड़ी के दोनों तरफ उन्होंने फायर करने की कोशिश की, तो जो ड्राइवर वाली सीट है वहाँ पे जो फायर कर रहा था वो मिसफायर हुआ है, और जो दूसरी सीट पे इनकी पत्नी बैठी हुई थी उनको एक गोली लगी है जिससे उनकी मृत्यु हुई है।